हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल रेनो स्टिचिंग हब में। आज मैं यहाँ आपके सामने कुर्ती की योग पैटर्न की डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। इसके बॉटम में हम कलियों वाली घेर बनाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अभी कुर्ती की योग पैटर्न ही बनाकर आपको दिखाऊंगी। पहले मैं इसका मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 15 है। मुझे रेडी लेंथ 14 चाहिए। इसका जो शोल्डर है फुल शोल्डर है, क्योंकि हम इसका शोल्डर जो बैक नेक है वो कम नहीं करने वाले हैं, इसलिए इसका हम फुल शोल्डर लेंगे। इसकी जो गला है वो 3.5 इंच का बनाने वाले हैं और जो डीप है वो 6 इंच का है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पेस्टिंग पेपर ले लिया है जिसकी लंबाई लगभग 15 इंच है और डबल फोल्ड करके जो है 5.5 इंच का हम एक ले लिए हैं। और इसकी जो गहराई है गले की वो हम 11 से 12 इंच का लेने वाले हैं। इतना गला गहरा हम पैटर्न बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 2 पैटर्न बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक गोल गला का शेप देने वाली हूँ और जो गले का ब्रॉड है वो हम 3.5 इंच का ही ले रहे हैं। और इसका जो गोल गला है वो इस फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से हमने गोल गला का शेप दे दिया है और बाहर की तरफ हम 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए मार्क कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस पैटर्न को मैं जो पैंट का जो कपड़ा बचा था उस पर मैं पेस्ट करने वाली हूँ। अब हम इसको पेस्ट कर दिए हैं। जो बीच का जो पेस्टिंग पेपर बचा था उसको भी मैंने चिपका लिया है, क्योंकि गला का जो ब्रॉड है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए। अब ग्लू की हेल्प से जो किनारे जो कपड़ा जो हमने एक्स्ट्रा काट के रखा था उसको हम चिपका देंगे। अब यहाँ पर मैंने कुर्ती के फ्रंट पार्ट को सीधा करके रख लिया है। अब इसके ऊपर जो पैटर्न बनाया है उसका उल्टा हिस्सा हम ऊपर की साइड रखेंगे और जो पेस्टिंग पेपर है उसके किनारे किनारे पर सिलाई कर देंगे। ध्यान रखना है कि जो पेस्टिंग पेपर के ऊपर में सिलाई ना चढ़े, बस इसके कॉर्नर पे ही हमको सिलाई करना है। यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी जितने भी फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। छोटे छोटे नॉट्स लगा देंगे, क्योंकि इसको हमको पलटने में आसानी होती है। अब इसको पलटकर एक कॉर्नर पर सिलाई कर देंगे। पूरी तरीके से कॉर्नर पर सिलाई करते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने गले का ये जो डीप वाला हिस्सा है वो बनाकर तैयार कर लिया है। अब गले का इतना डीप हम नहीं रखेंगे, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। इस पर हम एक दूसरा पैटर्न बनाने वाले हैं, क्योंकि हमें गले की जो गहराई है वो 7 इंच तक ही चाहिए। बाकी के हिस्से में हम बॉटम का कपड़ा है और उसका हम पैटर्न बनाने वाले हैं यहाँ पर। इसके लिए मैंने एक पेस्टिंग पेपर और ले लिया है जिसकी लंबाई लगभग 10 से 11 इंच की है और चौड़ाई वही डबल करके 5 इंच पर है। अब इसका हम जो गले का जो पैटर्न है वो बनाने वाले हैं। तो हम गले का ब्रॉड उतना ही लेंगे जितना कि मेरा जो पहले वाला गला है, और उसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे, मार्जिन ले लेंगे। और जो गले का जो फ्रंट वाला जो टॉप का हिस्सा है उसको हम वी नेक पर यहाँ पर बनाने वाले हैं, देख लीजिए। और इसको बीच से कट करके मैंने जो पैंट की जो कपड़े बची थी उस पर मैंने पेस्ट कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम यहाँ पर चिपका कर कंप्लीट कर लेंगे। इस पर हम अब छोटे छोटे जो फैब्रिक बॉल्स हैं उसको लगाकर, ये वाले फैब्रिक बॉल्स है इसको लगाकर तैयार करने वाले हैं। तो 1/2 इंच का मार्जिन के लिए मैं मार्क कर दे रही हूँ। अब इसी 1/2 इंच को छोड़ते हुए उसी लाइन पर हमें इस फैब्रिक बटन को लगाकर हमें इसको कंप्लीट करना है। दूसरा वाला जो हिस्सा है उसको इसके ऊपर रखकर अब स्टिच करके दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर मैं डबल स्टिच करके इसको अच्छे से सिक्योर कर ले रही हूँ। अब यहाँ पर जो पैटर्न के टॉप पे हमने वी का शेप दिया था उस पर मैं ये रेड वाली लेस अटैच कर रही हूँ। उसके पहले मैंने जो कपड़ा एक्स्ट्रा था उससे फोल्ड कर लिया था। अब यहाँ पर हम ये वाली लेस को अटैच कर ले रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा सेकंड पैटर्न बनके तैयार है। अब इस पर हमने जो गोल गला का जो शेप दिया था मेन कुर्ती में, उसको हम इसके साथ अटैच करने वाले। यहाँ पर हम गला देख लेंगे। हमारा गला यहाँ पर 7 इंच ही डीप रहेगा, तो उतना छोड़ के बाकी नीचे वाले हिस्से पर हम इस पैटर्न को अटैच करने वाले हैं। इसके लिए मैंने पहले पिन से इसको सिक्योर कर लिया है। अब इसको धीरे धीरे इसके कॉर्नर पे हम स्टिच करते जाएंगे और इसको इस जो पैटर्न है उसको हम कुर्ती के साथ में अटैच कर लेंगे।
अब यहाँ पर मैं लेस लगाने वाली हूँ। एक लेस मैंने ले लिया है। अब इस लेस को जितना भी हमने पैटर्न बनाया है जो गोल गला है उस पर हम अटैच करने वाले हैं। यहाँ पर मैं लेस को एक साइड लगाने के बाद मैं आधा कट कर लूँगी, फिर दूसरे साइड से लेस को स्टार्ट करते हुए यहाँ मैं वेस्ट लाइन तक ले जाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा सा अंगरखा पैटर्न भी बनाना था, इसलिए मैंने ऐसे किया। देखिए ये हमारा कुर्ती का जो योक पैटर्न है बनकर तैयार हो गया। आपको ये योक की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल रेनू स्टिचिंग हब को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुर्ती की और भी पैटर्न सीखना है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे, मैं वैसी वाली वीडियो और लेके आऊँगी। आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे डिज़ाइन बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।